अगर आप सांस ले रहे हैं और सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो दोनों ही बात एक ही है, क्योंकि नेपाल में सांस लेना और सिगरेट ना पीना दोनों एक ही है। अगर दिन का आप 24 घंटे सांस लेते हैं और आप एक भी सिगरेट नहीं पीते तो समझो आप 4 सिगरेट रोज का पी रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा AQI है नेपाल का, वो वर्ल्ड के टॉप 7 पे आ चुका है और हम इतने पॉल्यूशन करने में बिजी हैं कि हमारे जो पॉलिटिक्स एंड हेल्थ मिनिस्टर हैं उन सबको ये कुछ नहीं दिख रहा कि ये सब हमारा इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूटेड होता जा रहा है। आखिर हमारे देश में इतना पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? कोई तो रीजन होगा ना। आखिर इतना ज्यादा बढ़ने का आखिर है क्या, और हम टॉप 7 पे कैसे आए, और हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? आज इस सरकार से हम बात करेंगे कि ये आखिर इसको कम करिए, वरना नेपाल बर्बाद होने वाला है। सबसे पहले AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये AQI एक मेजर हमारी हवा कितनी साफ है ये मेजर करता है, और कितना गंदा ये भी मेजर करता है। इसमें काफ़ी सारे कलर जो है इंडिकेट किए जाते हैं कि कितना साफ है कितना गंदा है। अगर हमारे AQI में ग्रीन और येलो कलर है तो अच्छा है, ऑरेंज है तो कैंसर की ज़रूरत है, अगर रेड है तो हमारा जहर बन चुका है। तो आखिर हमारी हवा में क्या है? ये काला धुआं सिर्फ धुआं नहीं है इसमें। अगर आप PM 2.5 को जानते हैं या उससे पहले आपने नाम नहीं सुना था तो मैं आपको बता दूं, ये है बहुत ही बारीक पार्टिकल, इंसान के बाल से भी 30 गुना पतला। ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में घुसकर खून में भी मिक्स हो जाते हैं। ये सबसे डेंजरियस है। PM2 माने बहुत ही डेंजरियस है। फिर हम बात करेंगे PM10, थोड़ा बड़े पार्टिकल, लेकिन ये भी लंग्स का नुकसान पहुंचाता है। वैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे खतरनाक गैसेस हैं जो हम रोज यानी इतने खतरनाक पार्टिकल्स अपने अंदर लेते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो, और नाइट्रोजन एंड सल्फर की बात करें तो ये गैसेस व्हीकल्स और इंडस्ट्री से आती हैं जो हमारी सांस की नालियों को इरिटेट करती हैं। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो एक खतरनाक रेजिन गैस है जो ऑक्सीजन को हमारे खून से रिप्लेस कर देता है। और हम अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हमारी सेहत। ये पार्टिकल और गैस हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं? अगर इन सब का इम्पैक्ट देखो तो हमारी आंखों में कभी कभी जलन होने लगता है, नाक बहने लगता है, खांसी हो जाता है, बलगम जम जाता है, अस्थमा हो जाता है, काफी सारे रोग हमारे बॉडीज में आ जाते हैं। यानी अगर आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको सर्दी हो जाती है, इनकेस आपके साथ बहुत कुछ बुरा होने लगता है जब आपका इन सब में, यानी अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते तो ये सब सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। वही सांस अगर आप रोज ले रहे हैं तो आपके लंग्स में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि मैं आपको क्या बताऊं। COPD, पल्मोनरी ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिजीज जैसे बीमारी जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लंग्स कैंसर का खतरा, और हमारे हार्ट प्रॉब्लम, यानी ये पार्टिकल हमारी ब्लड वेसल को डैमेज करता है, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, ब्रेन पर असर करता है। नए रिसर्च कहती है कि PM2.5 पार्टिकल ब्रेन तक पहुंचकर मेमोरी लॉस और डिमेंटाइन का रिस्क बढ़ा देता है। बच्चों पर असर करता है। बच्चे सबसे ज़्यादा अनवेरिएबल हैं, उनका डेवलपमेंट स्लो हो सकता है, अस्थमा हो सकता है और उनकी इमेच्योरिटी कमज़ोर हो सकती है। और हम बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है उनकी डिलीवरी में बहुत लो वेट बच्चों का हो सकता है। सोचो इतने खतरनाक पॉल्यूशन हम अपने एरिया, अपने शहर, अपने देश में कर रहे हैं, तो हमारे आने वाली जनरेशन का क्या होगा अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो? ये सारा पॉल्यूशन आखिर कहाँ से आता है? पहले नंबर पे आता है व्हीकल्स। जो पुरानी गाड़ियाँ हो गई हैं उनमें से काफ़ी सारे धुएं प्रोड्यूस होते हैं जो वहाँ के लोग बनाते नहीं। अगर वहीं पे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपको अपना इन्वायरमेंट ज़्यादा ही क्लीन रखना है तो आपको सबसे पहले यूज करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी आपको हर एक मायने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है और आपके लिए काफ़ी सारे फायदे बन सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से बहुत सारे ब्लैक स्मोक निकलते हैं। ये सबसे खतरनाक ये भी है और इससे बहुत ही इम्पैक्ट लोगों के बॉडी में पड़ता है। इंडस्ट्री और ब्रिक का फैक्ट्री जो होता है स्पेशली भयंकर मात्रा में ब्लैक स्मोक छोड़ती है जो दूर तक फैल जाती है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, काठमांडू और आस पास में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं
और जहाँ पे PM 2.5 का इतना ज़्यादा रेट बढ़ जाता है, मैं क्या बताऊँ। या आप कचरा जला देते हैं, या फिर कोई जियोग्राफिकल फैक्ट्री से आता है, यानी फार्मा मेडिकल से जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है वो सबसे इतना फैलता है, मैं क्या बताऊँ। आखिर आप खुद सोचो, अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे एक घर में, आपको सांस लेना कितना प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब सोच के आपको लग रहा होगा जो हमारे इन्वायरमेंट का सिचुएशन है कितना खराब है, लेकिन अभी तक आप सबको ये सोच के तो डर लग रहा होगा कि ये हम सब क्या कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, ये सब का इलाज है हमारे पास। चलो बताता हूँ। अपनी गाड़ी का ध्यान रखें, रेगुलर सर्विसिंग कराएं, पॉल्यूशन चेक कराएं, जहां तक हो सके साफ फ्यूल यूज करें। अगर आपको आसपास में कहीं जाना है तो आप अपने पैदल ही जाइए, आप अपना व्हीकल या अपनी गाड़ी को यूज ना करें। अगर आपको कहीं छोटे डिस्टेंस को कवर करना है तो आप अपना व्हीकल उड़ाते हैं और चल देते हैं, तो ये सब आपको अवॉइड करना होगा। सबसे जरूरी है मार्क्स। जब AQI अनहेल्थी या उससे ऊपर हो तो बाहर निकलते N95 या KN95 मास्क पहने। सर्जिकल मास्क इसके आगे बेकार है। घर की हवा साफ रखें जब AQI बाहर ज़्यादा हो तो, और आप आवाज़ उठाएं इस पॉल्यूशन को लेके। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम मेरी वीडियो आप शेयर करेंगे, उसकी वजह से काफ़ी सारे आवाज़ उठ सकते हैं, लेकिन आपको शेयर जरूर करना पड़ेगा। याद रखिए, ये जो पॉल्यूशन है कोई आम पॉल्यूशन नहीं है, ये आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर इतने सारे इम्पैक्ट डालेगी। जो आने वाले बच्चे, उनका जो इम्यून सिस्टम है इतना खराब हो सकता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप चाहें या ना चाहें, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं पॉल्यूशन। आप मास्क यूज करें, आप प्लांट को लगाएं, आप एयर प्योरीफायर अपने घर में रखें। इससे काफ़ी हद तक आप अपने आप को यानी हेल्थी रख सकते हैं। अगर आप सोते वक्त अगर आपके घर में एयर प्योरीफायर नहीं है तो आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ये अपने भाई, अपने परिवार तक जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो मुझे वायरल करने के लिए नहीं, या अपने बच्चों या अपने फैमिली मेम्बर को समझाने के लिए जो हम सांस ले रहे हैं कितनी खतरनाक है। तो अस्सलाम वालेकुम।